बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी यूट्यूब चैनल की वो कैसे हुआ सीरीज़ में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मंगोलों के 5वें हान गेहातु हान के बारे में। ड्रामा सीरियल कुरलुश ओस्मान में गेहातु हान नामी एक किरदार को बहुत अहमियत हासिल है। कुरलुश ओस्मान में इसका नाम जानने के बाद लोगों ने तारीख के इस अहम किरदार के बारे में तलाश शुरू कर दी है। तो मैंने गेहातु हान के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, जैसे गेहातु हान कौन था, मंगोल सल्तनत में गेहातु हान के दौर का दौरानिया क्या है, इसका चंगेज़ खान से क्या ताल्लुक़ था और इसने कब वफात पाई। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। गेहातु हान 1291 ईस्वी से 1295 ईस्वी तक ईरान का 5वां हान था। लफ्ज़ गेहातु मंगोलिया लफ्ज़ गेहाक से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है खैरत हासिल करने वाला। वो अबाका हान का बेटा था और अबाका हान हलाकू हान का बेटा था। गेहातु हान मंगोलियाई इंतज़ामिया था जिन्होंने 1291 ईस्वी में बादशाह का मुकाम कामयाबी से हासिल किया था। 1284 ईस्वी में जब इसका भाई अरगन हान अबाका हान का जानशीन मुकर्रर हुआ तो इसने मंगोलों के तहत एनातोलिया में इंतज़ामिया का हेड इसको मुकर्रर किया। 1286 ईस्वी में अकासरे आने के बाद इसने असूल परस्तों को मजबूर किया कि वो भारी टैक्स अदा करें। 1288 ईस्वी में उन्होंने सेल्जूक्स एनातोलिया के खिलाफ लारेंडे और करामान की बगावत को कुचल दिया। एनातोलिया में क़याम पजीर होने के बाद उसे अरगन खान के इंतकाल की खबर मिली। अरगन खान की मौत की खबर सुनकर उसने अपने आप को जानशीन करार दिया, जबकि वो एहलत में था और अज़रबैजान आ रहा था। एनातोलिया में तुर्कमान की बगावत की खबर सुनने के बाद वो वहाँ की तरफ चल पड़ा और उन पर हमला कर दिया। उसने सिक्तुर नयान को एनातोलिया का गवर्नर मुकर्रर किया। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात भी बताते चलें कि नोयान कोई नाम नहीं बल्कि मंगोली ज़ुबान में नोयान कमांडर को कहा जाता है। जिस नोयान को आपने ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी में देखा उसका हकीकी नाम बायजू था। बायजू नोयान यानी वो एक कमांडर था जिसको ओगेदाई खान ने मुकर्रर किया था। बगावत पर कामयाबी से काबू पाने के बाद वो कोनिया मुंतकिल हो गया और फिर अज़रबैजान पहुंच गया। 29 मई 1292 ईस्वी को गेहातु खान अलादाग में तख्त पर आया। इसके दौर में इल्हानली खानदान और ममलूक खानदान के दरमियान तनाज़ा जारी रहा। इत्फाक से मिस्री ममलूक सुल्तान अल अशरफ खलील को गेहातु खान ने 1292 ईस्वी में हलब में रहने की इजाज़त देने की धमकी दी थी, लेकिन अल अशरफ खलील ने बगदाद को वापस फतह करने की धमकी देते हुए जवाब दिया। लेकिन इन दोनों ने अपने आप को एक खुली जंग में मुलविस नहीं किया। इसकी वजह मुल्क की बिगड़ती हुई माली हालत थी, जो अरगन खान के दौर में वबाई बीमारियों और इल्हानली ममलूक जंगों की वजह से थी, जो गेहातु खान के दौर में शदीद बढ़ती रही। 1294 ईस्वी में गेहातु खान ने चांदी या सोने के सिक्के की तजारत पर पाबंदी लगा दी और कागजी रकम मुतारिफ करवाई, जो इनके वजीर अहमद अल खाल्दी की तजवीज़ थी। गेहातु खान ने कुबाइली खान के सफ़ीर को तबरेज़ बुलाया। सफ़ीर बौलाद ने इनके बारे में बताया कि सारा निज़ाम कैसे काम करता है। फिर वो नोटों की छपाई पर राज़ी हो गए। उन्होंने मकामी जज्बात को भी पेश नज़र रखा और अकीदे के मुस्लिम इकरार को भी नोट पर रखा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल मिशन ये था कि खजाने को कंट्रोल किया जाए और सिर्फ कागजी रकम को इस्तेमाल किया जाए। ये इस तरह नाकाम हुआ जैसे व्यापारियों ने ये नोट लेने से इनकार कर दिया। गेहातु खान को बाजार में फसादात को देखते हुए कागजी रकम का इस्तेमाल वापस लेना पड़ा। इससे ये बात जाहिर होती है कि वो मुसलमानों के साथ रवादारी का रवैया रखता था। अरगन खान के बरक्स वो शयूख और उलमा के लिए काबिल एहतराम था। मुआशी बिगाड़ ने अपने कज़न बायदू की हिमायत करते हुए मंगोलियाई रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इसके खिलाफ बगावत करें। गेहातु खान के खिलाफ बगावत में वो 21 मार्च 1295 ईस्वी को हमदान में एक जंग के दौरान मोगन के पास से फरार हो गया।
لیکن اس پر مختصر وقت میں قبضہ کر لیا گیا اور 24 مارچ 1295 عیسوی کو اس کو قتل کر دیا گیا۔ گیہاتو خان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ دوستو اگر آپ تاریخی اور اسلامی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنے دوست عبداللہ ہاشمی کو اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔